सवाल जैसा कि पापा जी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी गृह मंत्री पद पे बैठे हुए और कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर रहता है, तब वो कभी सेना को मोहरा बनाती है, कभी हिंदू मुसलमान को मोहरा बनाती है, कभी किसी को मोहरा बनाती है। अजगर होता है सूंघ लेता है, ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी जो सूंघने का काम करते हैं। अब सेना को सूंघना है जी, अब समय आ गया है हिंदू मुसलमान को सूंघना है जी। क्या मिलेगा? सीबीआई भेजिए, आप भेजे है मोदी जी। ईडी सीबीआई आपके कब्जे में है ना, भेज दीजिए। नाम अनुराग है, उत्तर प्रदेश में घर है, भेज दीजिए अपनी सीबीआई। आपको भी और आपकी सीबीआई को भी चौपट कर देंगे। 24 कुलदीप सेंगर को कोर्ट सजा देगी, हैं? टैनी के बेटे को कोर्ट सजा देगी। अतीक अहमद को साहब आप मार दोगे, ये बेईमानी है। सुबह का भूला अगर शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं सत्यपाल मलिक जी के समर्थन कैसे अभी व्यवहार चल रहा है, खासतौर पर यदि हम देश की सुरक्षा की बात करें और सुरक्षा के लिहाज से यदि हम देखें तो जिस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेगा अनुराग? देखिए, ये सवाल जैसा कि पापा जी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी गृह मंत्री पद पे बैठे हुए और कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जैसा कि पापा आज तक उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को सेना का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं और ईद उसको दिवाली वाले दिन मिठाई खिलाते हैं। जांच तो चल रही है ना भाई, जांच चल रही है। तो जांच चल रही है, तब क्या करने के लिए चले आए हो यहाँ पे? जाके जब जांच हो जाए तब आना, बंद कर दीजिए। और क्या, जब जांच हो जाए तब आना। बोलने का जब मौका नहीं देना है तो आप हटा लीजिए ना, क्या जरूरत है? नहीं, जांच अगर हो रही है तब जाइए ना, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? यहाँ पे आने की जरूरत क्या है? बात सुनिए ना पूरी। मोदी जी जो प्रधानमंत्री अपने आप को हितैषी कहते हैं, वो अगर हाथी मर जाता है तो ट्वीट करते हैं, भाइयों बहनों मैं बहुत बड़ा निराश हूँ, हाथी मर गया। अरे महाराज, हमारी सेना जो शहीद हो गई है उस पर तुमसे 2 शब्द ना बोला जा रहा है। राजनाथ जी, आपसे 2 शब्द ना बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता ने उस पर ट्वीट किया है, बताइए हमें, बोलिए। अब उस पर जांच नहीं चलेगी, बोलिए, उस पर बोलिए पत्रकार महोदय। नहीं तो आप बताएं, हम प्रवक्ता थोड़ी ना है, हम तो अरे प्रवक्ता नहीं हो, पत्रकार तो हो। पत्रकारों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। पत्रकार के अच्छे गुण क्या होते हैं ये तो पता होना चाहिए ना। तो क्या सवाल आप हम पत्रकारों के ऊपर पे दागेंगे? सवाल आप नहीं जब पूछोगे तो हम तो आपसे ही पूछेंगे ना। आप पत्रकार वाली भूमिका ही नहीं निभा रहे हो। तो भाई पाकिस्तान आप अच्छा एक चीज बताइए, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, आपने कितनी बार कल हुआ, ठीक, तो आपने कितनी बार कहा कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दो। अरे पत्रकारों का तो काम होता है, वो अर्णब गोस्वामी पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे पूछता है भारत, 5 से ज्यादा 5 शहीद हो गए और मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया, ये बात पूछता है भारत। आज आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान की नहीं, चुनाव है साहब चुनाव है, चुनाव जीतना है। देखिए सेना से सुनिए 40 जवान भैया शहीद करवा दिया, 40 जवान इसी सरकार ने शहीद करवाया था चुनाव जीतने के लिए। आज तो 5 ही करवा। अरे मैं पूरे होश आवाज से बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों की तरह गांजा नहीं पी रखा है कि मैं कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। 40 जवान किस लिए शहीद करवाए थे चुनाव जीतने के लिए? 5 जवान किस लिए शहीद करवा रहे हैं? एक नहीं हो रहा है। अब सामने आके ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप इस तरह से देश की जो रक्षा है, रक्षा व्यवस्था के ऊपर आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जांच हो रही है। और अरे जांच का इसकी भैया इसकी जांच 1 साल बाद होगी। पर भी आज तक पुलवामा अटैक की जांच जो ना करवा पाया वो 5 शहीदों की जांच करवाएगा। वाह साहब, इसमें भी बेईमानी आप बतवा रहे हो, हैं? इसमें भी बेईमानी। कौन सी जांचें करवाएंगे? तो आप ईडी से बैठ के जोड़ रहे हैं चुनाव से? क्योंकि जब देखिए जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर रहता है, तब वो कभी सेना को मोहरा बनाती है, कभी हिंदू मुसलमान को मोहरा बनाती है, कभी किसी को मोहरा बनाती है। इसके पास मतलब एक होता नहीं कि मोहरा बनाना, ये एक शेर की भूमिका निभा, शेर नहीं, एक होता है अजगर। अजगर समझते हो ना? अजगर होता है सूंघ लेता है, ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी जो सूंघने का काम करते हैं। अब सेना को सूंघना है जी, अब समय आ गया है हिंदू मुसलमान को सूंघना है जी, अब समय आ गया है फलाना को सूंघना है। मतलब एक होता नहीं कि अपने हिसाब से सूंघते हैं और उसे ही राजनीतिक मोहरा बना के चुनाव जीतने का काम। पुलवामा अटैक हुआ था उस समय कौन सा चुनाव था? जिस समय पुलवामा हुआ था। ए भैया, आपको पत्रकार किसने बना दिया? आपको पता ही नहीं 2019 में कौन सा चुनाव था? किसने पत्रकार बनाया था भैया? इनको समझाइए पत्रकार महोदय, आप तो पढ़े लिखे दिख रहे तो अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं हो का? आज लगता है बिना पढ़े आ गए हो। अच्छा, सुधीर चौधरी ने वो नहीं दिया था आपको पढ़ने के लिए, ये पढ़ के ले जाना है? ये रूपका के लिए काम करते हो, किसके लिए करते हो? पढ़ के नहीं है। पत्रकारों को इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि भैया मैं क्या करूं, देश की बर्बादी का कारण जितना बड़ा प्रधानमंत्री है उससे कई गुना ज्यादा एक पत्रकार है।
प्रधानमंत्री जी कम दोषी हैं, उससे कई ज्यादा दोषी एक पत्रकार होता क्यों है। भाई? सोशल मीडिया को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो नेशनल मीडिया है। आपकी बातों को तो लेके जाते हैं वो, और विपक्ष से सवाल भी करते हैं, सत्ता पक्ष से भी सवाल करते हे हैं। भैया, रूबिका ने कितनी बार सवाल कर लिया, कितनी बार सवाल कर लिया, अर्णव गोस्वामी ने कितनी बार सवाल कर लिया। डिबेट करते अंजना तो हैं रोज, हाँ? डिबेट तो रोज होती है। हिंदू मुसलमान की आपको क्या चिड़ है हिंदू मुसलमान से? हाँ? क्यों चिड़ है आपको? इस देश में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए कि सैनिक शहीद हुए, वो उस पर बात करनी चाहिए। तुम हिंदू मुसलमान पे बैठ जाते हो। हमारे हिंदू मुसलमान तो कर रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पे उतार रखा है वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे आप भी हिंदू मुसलमान करने पे हो तो मीडिया वालों का काम क्या होता है? हिंदू मुसलमान करना, सत्ता पक्ष से सरकार से सवाल पूछना। कोई नहीं पूछ रहा है। अरे आप सरकार से सवाल पूछने के लिए आप पत्रकार बने थे। आपके घर वालों ने किस लिए पढ़ाया था कि मोदी जी वहाँ के नारे लगाएंगे? 5 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए, एक अभी घायल है, उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं। प्रधानमंत्री जी से एक ट्वीट नहीं निकलता, आखिर क्यों? बताइए पत्रकार महोदय, आखिर क्यों? 56 इंच का सीना है, बदला लेने के लिए तैयारी हो रही है। अच्छा, 56 इंच का सीना और 56 वर्ड का ट्वीट नहीं कर पाता है। वाह साहब वाह, हाथी के लिए ट्वीट। अभी अक्षय कुमार का कुत्ता मर जाए ना, मोदी जी घड़ियाल की तरह आंसू बहाएंगे, इतना बड़ा बड़ा ट्वीट करेंगे, क्योंकि उसने पूछा था मोदी जी आप हम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, इसलिए मोदी जी उस पर ट्वीट करेंगे। सतपाल मलिक तो अब जेल जाएंगे, जो उन्होंने खुलासे किए हैं उसे लेकर। अच्छा एक चीज बताइए भैया, कह रही है जेल जाएंगे, जो सरकार से को बेनकाब करने का काम करे उनको तो ये जेल भेज ही देंगे। वो बागी हो गए ना भाई, अब सरकार में रह के उसके खिलाफियत यदि कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो ये तो बागी वाली बात हो जाएगी। एक चीज बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश में फोटो सेल्फी ले रहे थे तो सरकार से सवाल तो बनता है ना। है सत्यपाल, एक होता नहीं कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं सत्यपाल मलिक जी के समर्थन में हूँ। थोड़ा सोच समझ के बोलिए, नहीं सीबीआई जांच पड़ जाए। भेजिए सीबीआई भेजिए, कहाँ मिलेगा महाराज, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सीबीआई भेजिए, आप भेजिए मोदी जी। ईडी सीबीआई आपके कब्जे में है ना, भेज दीजिए। नाम अनुराग है, उत्तर प्रदेश में घर है, भेज दीजिए अपनी सीबीआई। आपको भी और आपकी सीबीआई को भी चौपट कर देंगे 24। 2019 के पुलवामा की बात तो सभी कर रहे हैं। सुरक्षा कितनी बढ़ा दी है मोदी जी कितनी बढ़ा दी है? आपकी सुरक्षा हो रही है मैडम? आप तो महिला पत्रकार हो, महिला सशक्तिकरण पे जो मुंह फाड़ता है, बता दो कितना महिला सुरक्षित है? बोलिए, मुंह में दही जम गया, देखा? अच्छा, योगी जी ने कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे, याद भूल गए? नहीं, मिट्टी में एक चीज बताइए, ये तो मतलब पहले ही गुंडागर्दी सदन के अंदर। अरे महोदय, मैं मिट्टी में मिला दूंगा? अरे महाराज, तुम पहले ही गुंडागर्दी पे उतरी आए हो। तुम कानून पे विश्वास नहीं, संविधान पे विश्वास नहीं, लोकतंत्र पे विश्वास, तो तुम मिट्टी में मिलाओ। हो गया ना भाई, देख लिया ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया ना, मिट्टी में मिल गया ना। अब क्या बोलेंगे आप? मिल गया मिट्टी एक चीज इस्लाम क्या कहता है कि जिस मिट्टी से, मतलब मिट्टी में हमें एक दिन मिलना है, इस्लाम कहता है। और मिट्टी में तो वाकई में मिलना है, आपको भी मिलना है, हमें भी मिलना है, इनको भी। जो वो क्या हजरत मोहम्मद थे, उन्होंने कहा था कि मिट्टी में एक दिन सबको मिल जाना है, ये दुनिया का दस्तूर है। तो भाई अच्छे कर्म करके जब मिट्टी में मिलता है तो उनकी बात दूर तक जाती है, लेकिन ये तो कुख्यात थे और इनको तो मिलाना ही था। के समर्थन में है आप? क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गलत के समर्थन में नहीं हूँ। उसका इनकाउंटर हुआ, उसे दंगाइयों ने मार दिया, मैं उस बात से उसका समर्थन। भाई क्या, किस लिए मार दोगे तुम? दंगाई किस लिए? अतीक अहमद के नारे लगाए गए, अतीक अहमद को शहीद बताया गया। भाई देखिए, मैं देखिए अरे सर बात तो पूरी कीजिए, करने दीजिए। मैं उसे शहीद, भाई भगत सिंह जो हमारे शहीद हुए थे, उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तुम उनको शहीद बोल रहे हो। मैं इस बात से इस्तेफा नहीं रखता, मैं इस बात से सहमत हूँ। अरे सर सुनोगे, सुनाइए। हैं? मैंने क्या कहा कि मैं उनकी बातों से भाई सहमत नहीं हूँ। शहीद का तुम भगत सिंह को दर्जा दिलवाओ पहले। हैं? तो आप किस रूप में विरोध कर रहे हैं कि हत्याकांड हत्या उसको भाई गलत कर दिया। एक चीज बताइए मैडम, आपको अपने कार्यपालिका न्यायपालिका पे विश्वास है या नहीं है? महिलाओं का रेप किया, उसी वक्त हो जानी चाहिए थी हत्या। तो कुलदीप सेंगर ने आपकी पूजा की थी, महिलाओं की पूजा करी थी, चिन्मयानंद स्वामी पैर धो रहा था, बोलिए उनकी भी हत्या कर देनी चाहिए आपके हिसाब से? 2007 का मदरसा कांड याद नहीं? अतीक अहमद वाला शायद। अरे भैया, लड़कियों को उठाकर 5 दिन तक रेप किया अच्छा, गया। कुलदीप सेंगर को कोर्ट सजा देगी, हैं? टैनी के बेटे को कोर्ट सजा देगी, अतीक अहमद को साहब आप मार दोगे, ये बेईमानी है। अच्छा ये बताइए, आपके घर सांप आएगा तो आप लाठी खोलिएगा कि हाथ में जो रहेगा उसी चीज से न मारिएगा? सांप को मारना है। वो तो आतंकी किसी तरह मारा, लेकिन आतंकी मारा तो इस पर आपको क्या? ये दादी ने कहानी सुनाई है क्या आपको? रात में कहानी सुनाई है? जय श्री राम के नाम मैं कहानी बता रहा हूँ। अभी तो एग्जाम्पल तो समझाते हैं लोग। कौन नहीं? ये एग्जाम्पल नहीं दे सकता। ये पत्रकार ये कौन सा भैया? ये किसने बता दिया कि सांप को मारेंगे, लाठी को मारेंगे? एक चीज बता, एक वो पत्रकार थे, तुम भी पत्रकार नहीं हो, तुम भी पिस्टल लेके घूमने वाले लोग हैं। और क्या पिस्टल लेके घूमते हो, पिस्टल। एक चीज वहाँ पे, अरे सुनिए साहब, सुनिए,
वहाँ पे वो पत्रकार थे हैं, और पुलिस की कस्टडी में 40 से ज्यादा पुलिस वाले थे वहाँ पे हैं, और भैया रात में 10 बजे तो मेडिकल के ले जा रहे हो। वहाँ के सीओ साहब ने कहा जरूरत थी लाने की, अरे हम चले आते हैं, इतनी तो कोई इमरजेंसी तो थी नहीं कि भैया उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, वो रात ही मर जाता। और सुनिए, पहले उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि मेरी जान को खतरा है, कहा था नहीं कहा था? जब उनकी जान को खतरा है फिर भी पुलिस वाले इतनी बड़ी चूक कर देते। मामले में न्यायपालिका याद आ रही है, जब उसने बलात्कार किए, इतने सारे लोगों को मार दिया, उस पर चुप्पी साध के, अब आपके मुंह में दही जम गया है। मैडम मेरे मुंह में कोई दही नहीं है भैया, देख लो कोई दही नहीं है, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि उसके साथ उसने गलत किया था। मैं तो बोलता हूँ वो अपराधी था, लेकिन उसे कोर्ट सजा देता। अच्छा, आतंक का अंत हुआ कि नहीं? आतंक का अंत हो गया ना? ये मैं क्या करूँ? 2 को मार के एक सुनिए 1 को मार के 2 पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है। फूट डालो राज करो, ये भारतीय जनता पार्टी का दस्तूर है। वो 1 को 2 को मार के 3 आरोपियों को पैदा कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी आदत है, बहुत पुरानी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।